हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम लोग रेलवे का सेट दूसरे का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें पहला सेट का जो है सॉल्यूशन हो गया है। टेक्नीशियन और एएलपी के लिए, यानी रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है सेट स्पेशल मैथ्स का। और कोई भी कम्पिटिटिव लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें अगर वनडे एग्जाम में मैथ्स अगर पूछा जाता है तो फिर सबका सिलेबस लगभग सेम रहता है मेरे दोस्त। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को बहुत मज़े से देख सकते हैं और नए-नए तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बारे में विचार करेंगे। जैसे आज का पहला सवाल, नंबरिंग इसमें है नहीं क्योंकि जहाँ से सेट का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं वहाँ पे मैथ्स रेगुलर नहीं रहता है, इसीलिए मुझे इस तरह से नंबरिंग को हटाना पड़ता है। अदरवाइज़ आप इरिटेट हो जाएँगे, एक के बाद 21 रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। हाँ, तो ये पहला नंबर का है क्वेश्चन। 5/12 किसके बराबर होगा? तो अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करिएगा मेरे मित्र, 5 को 12 से, तो पॉइंट लगाइएगा 0, 12 चौके 48, यहाँ 2 0, 12 1 12 और यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 0 दीजिएगा, तो 12 छक 72, फिर यहाँ 8 0, तो 8 0 आया मतलब अब रेगुलर रिपीट करना चालू कर देगा, फिर 12 छक 72, यानी ये क्या करेगा, बार-बार रिपीट करता जाएगा। तो कौन सा डिजिट बार-बार रिपीट कर रहा है? 6, यानी केवल और केवल 6 पर ही रेकरिंग लगेगा। किस पर रेकरिंग लगेगा? 6 पर। तो केवल और केवल 6 पर। देखिए पूरे 16 पे रेकरिंग है, इसलिए नहीं होगा। ये तो हो नहीं सकता है। इसमें देखिए केवल और केवल 6 पे रेकरिंग है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एग्ज़ाम में बहुत ध्यानी से जो है क्वेश्चन आगे बढ़ गया था। बहुत ध्यान से जो है क्वेश्चन को पढ़ना होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ही है ना? हाँ, ये हो गया दूसरा। ग्राफ के विभिन्न महीनों के दौरान अरविंद द्वारा की गई बचतों दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बचत है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। और ये फरवरी महीना में बचत जो है इसका 0 है, मार्च में 100 रुपया हो गया है, अप्रैल में जाके 200 हो गया है, तो इस तरह से आगे बढ़ते गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए सभी महीनों के लिए अरविंद की औसत कर रहा है तो सभी बचत को जोड़कर जितना महीना है उतना से डिवाइड। अगर आप सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 375 है, तो फरवरी में 375 का बचत हुआ है नहीं। अब मार्च में जो है 300, अप्रैल में 325 और मई में कितना 425। तो सबको जोड़िएगा तो 3 3 6 3 9 4 13 4 17 4 21 और 5 2600, तो ऐसे हो गया। अब हम ऐसे जोड़ते हैं, यहाँ 75 और 25 100 यानी 26 1 2700, अब 50 25 75 और 2500 यानी 2800 आ गया। तो टोटल जोड़ने से 2800 बन रहा है। और यहाँ महीना कौन-कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीना है। 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28, यानी जो औसत मासिक बचत होगा वो 400 रुपये का होगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा अगर एक्स 0 से बड़ा है? तो इसका मतलब बराबर होता है, तो 0.4 पाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई 6.4। क्रॉस गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 चौके 256, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, और फिर यहाँ से एक्स जब आप निकालिएगा तो 256 का 16 यानी 1.6, ये सवाल का उत्तर है। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। पढ़िए। जब भी रूट वाला सवाल आ जाए ना तो अंतिम से सोल्व करिए। जैसे इस दोनों को जोड़िएगा तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 का स्क्वायर रूट 3। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 21 प्लस 19 और इसका वैल्यू आपने 3 बताया। फिर यहाँ देखिए 21 प्लस 19 में 3 जाएगा 16, 16 का 4 आ जाएगा, फिर 21 का 4 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का कितना निकल जाएगा? 5। पेन लगाना नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए मैं पेन लगा रहा हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। व्यंजक का हल करने के लिए बोला जा रहा है। पहले का काम होता है लेकिन ब्रैकेट है तो पहले अंदर वाला, 9 दूना 18 7 25, तो ये तो ओवरऑल 25 हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 2, और पहले का काम करिएगा ना तो यहाँ पे अभी भाग ही रहने दीजिए। 5/7
का कितना लगा हुआ है 25 प्लस, अब अंदर में आइए, ये लगता है डिवाइड है, तो अगर डिवाइड आप करिएगा तो ये 15/6 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 15/6, और डिवाइड से मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 ऊपर और 5 नीचे, अब माइनस, ये तो डायरेक्ट कट रहा है ना, 12 दूना 24 यानी 2। बस इतना ही प्रश्न है। अब यहाँ देखिए 2, 25 सत्ते 125/7, लेकिन जब गुना में बदलेंगे तो 7 ऊपर है 125 नीचे, 6 से 6 तिया 18, 5 से 5 तिया 15, 3 तिया 9 में 2 जाएगा 7। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 14/125 प्लस 7, 125 सत्ते यानी 875, 875 और 14, 889/125, यानी कौन सा ऑप्शन, बी। आगे बढ़िए, इसका मसा पूछ रहा है, मसा कहेगा तो ऊपर वाले का मसा और नीचे वाले का लसा, और अगर लसा पूछेगा तो ऊपर वाला का लसा और नीचे वाला का मसा। तो ऊपर वाले का जब आप मसा निकालिएगा, इसमें तो कुछ कॉमन फैक्टर ही मुझे नहीं दिख रहा है, तो मसा 1 हो जाएगा, और नीचे लसा जब निकालिएगा तब 12 और 9, 12, 9 और 4 का लसा बोलिए कितना होगा 36। अच्छा 36 और 7 में तो कोई कॉमन है नहीं, तो 36 गुना 7 डायरेक्ट हो जाएगा, यानी 1/6 = 42, बाकी 4 सतिया 21, 4 25, यानी 252, ये सवाल का उत्तर। पढ़िए, ए और बी किसी कार्य को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन शुरुआत ए करता है, तो पूरा करने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा। ए 18 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में। अगर ए 18 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है, तो काम कुछ ऐसा माने जो 18-12 के टेबल में आ जाए। तो 18-12 से कटने वाला चीज 36 यूनिट, तो 18 दिन में 36 यूनिट, तो एक दिन में यानी 3 यूनिट इसका पर डे हो गया, इसका भी 18 दूना 36, 2 यूनिट पर डे ना होगा, तो इसका यहाँ से 2 यूनिट पर डे हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 यूनिट पर डे निकाल दिया, और ये भी आ जाएगा 12 3 36, 3 यूनिट पर डे। अब आप सुनिए क्या कहता है, काम कैसे करवाना है, काम बारी बारी से करवाना है, यानी पहला दिन ये, दूसरा दिन भी, फिर तीसरा दिन ये, चौथा दिन भी, अल्टरनेट वर्क। तो पहला दिन जब ए करेगा तो 2 यूनिट करेगा, दूसरा दिन बी करेगा तो 3, फिर तीसरा दिन ए, फिर चौथा दिन बी। तो जब एक कंप्लीट साइकिल हो जाए तो बार बार नहीं करना है, गुना करके पहुंच जाना है। आपको टोटल 36 यूनिट का वर्क चाहिए, और जब 36 यूनिट का वर्क चाहिए तो 2 दिन अगर वक्त दीजिएगा तो 5 यूनिट ही हो पाएगा, हाँ या नहीं। तब 5 यूनिट होने में मेरे मित्र कितना दिन का टाइम लगा, 2 दिन का। ये तो 36 यूनिट करना है, इसको तो लिखना जरूरी नहीं है, अब आप समझिए। तब 5 यूनिट अगर 2 दिन में हो रहा है, तब 5 को कितना से गुना करें कि 36 या उससे जस्ट कम आएगा, तो आप कहेंगे 7 से पहले करिए, यानी 7 दूना 14 दिन। तो 14 दिन में 35 यूनिट हो गया, तो बच रहा और कितना, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट और बच रहा है। तो ए को कहना है कि जब हम आएंगे तो एक दिन में 2 यूनिट करेंगे, लेकिन हमको तो मात्र 1 ही यूनिट करवाना है, तो उसको मात्र आधा दिन टाइम लगेगा, यानी 14 दिन और आधा दिन, यानी 14.5 दिन में काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। पढ़िए, 3 5 7 5 3 के चौथा अनुपात और 7 13 का तीसरे अनुपात के बीच का अनुपात। चौथा अनुपात का मतलब होता है दोनों दूसरा वाले को गुना करके, लास्ट 2 को गुना करके पहला से भाग, ये चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है। और अगर तृतीयानुपाती चाहिए तो सेकंड वाले को 2 बार गुना करके पहला से भाग। अब ये दोनों का अनुपात पूछ रहा था, सिंपल सी बात हो गया, इधर 15 उधर 169, तो 15 और 169 किस में दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ए में दिख रहा है। यदि संख्या ए को 18 यदि संख्या ए 18 से विभाज्य है और एकांश संख्या बी 12 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 से कटने वाला ए मानिए, तो आप कहिए सबसे अच्छा 18 ही मान लीजिए। अब बी अगर 12 से कट रहा है तो 12 के मल्टीपल में कोई नंबर होगा, तो बेहतर होगा कि 18 12 मान लीजिए। 18 मान लेंगे तो 18 18 से कट जाएगा, 12 मान लेंगे तो 12 12 से कट जाएगा। अब कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे कटेगा, तो ए स्क्वायर करिएगा तो ये 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 18 12 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 18 12 30,
और 18 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6, यानी 180 आया। अब 180 किससे कटेगा? आप कहेंगे तो 30 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, आप तो मुश्किल में डाल दिए। बेहतर होगा कि इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 30 नहीं होता है। हाँ हाँ, 18 का स्क्वायर करना चाहिए था ना मुझे, यहाँ से भी हो जाता है। 18 का स्क्वायर 324 और 12 का स्क्वायर 144। अगर आप घटाइएगा ना, या इसमें अगर कॉमन देखिएगा तो देखिए कॉमन जो है इसमें 36 आ जाएगा। 36 से कट जाएगा 10 9 बार में, और ये 36 से 4 बार में कट जाएगा, यानी 36 गुना 5 180 आइवे किया था। तो यहाँ एक कॉमन फैक्टर मुझे क्या समझ में आया? 36। तो 36 से ये कटेगा। किससे कटेगा? 36 से। ठीक है, 36 से कटेगा, यानी कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ आइए। कतादी संख्या इसके प्रत्येक अंक को 9 से घटाया जाए। 9 से इसके अंक को घटाना है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या कितने सम होगा? तो 9 से सबको घटाइए। 9 में 7 जाएगा 2, 9 में 2 जाएगा 7, 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा 8, 9 में 4 जाएगा 5, 6, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 8 जाएगा 1। सम कितना बना जी बताइए? 1 2 3 4, यानी 4 गो सम बनेगा। पढ़िए आगे। आपसे बोला क्या जा रहा है? अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा, बस कंपेयर करना है। वहां डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड देख रहे हैं, यहाँ a माइनस बी है। अब एक फार्मूला इसमें सेट है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना क्या है, ये क्यूब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि √5x का होल क्यूब है? ये वाला जो लिखा हुआ है बिल्कुल है। √5 को 3 बार करिएगा तो 5√5 होगा। माइनस बी क्यूब, आपको लग रहा है कि 3√3 का होल क्यूब है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब बटा है ए माइनस बी, यानी 5x माइनस 3√3 और ये बराबर है कितना के? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई के। कंपेयर कर लेंगे तो मैंने अभी बताया ए क्यू माइनस बी क्यू बट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब करिएगा तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर होती है 27 बाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए बी करिएगा जब तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3√15 एक्स वाई, और ये उसके बराबर आएगा। अब इससे कंपेयर करिएगा, तो अब आपको सिंपली करना क्या है? अब कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है। ये दोनों बराबर कब होगा? जैसे यहाँ 5x स्क्वायर है और यहाँ ax स्क्वायर है, इसका मतलब a की जगह 5 होना चाहिए, तो कंपेयर करके आपको निकालना है। फिर b में देखिए, यहाँ b बाई स्क्वायर है और यहाँ 27 बाई स्क्वायर है, इसका मतलब b की जगह 27 होगा, तभी ऐसा संभव है। उसी तरह से कंपेयर करिएगा, एक्स वाई कट जाएगा, c की जगह 3√15 होना चाहिए। तो बस जिनको कंपेयर करने आ गया बस हो गया खत्म। अब यहाँ सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे? सवाल पूछा जा रहा है 6a। तो अगर 6a पूछा जा रहा है तो a के जगह आप कितना रखेंगे? 5 प्लस b यानी 27 माइनस √15, और c को आप लिख दीजिए 3√15। तो 6 पचे 30 और 27 कितना होगा? 57, यानी 57, और माइनस 15 तिया 45, 7 में से 5 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 12 ये सवाल का उत्तर है, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। इसमें कह रहा है बताइए कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये जो भी लिखा हुआ है, अगर ये 0 के बराबर है और ये मना कर रखा है कि 0 और 90 नहीं होगा, 0 से ज्यादा और 90 से छोटा, तो आप 30 45 60 रख सकते हैं, और उससे अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा तो फिर वही आंसर हो जाएगा। अगर 30 रखेगा तो साइन 30 1/2 1/4 1, यानी इधर 3 आ जाएगा, यहाँ 30 रखेंगे तो रूट में आ जाएगा। तो
30 पर तो बात बनेगा नहीं, 60 पे रखिए, 45 रख के देख सकते हैं। 1/√2, आई तो √2 रह ही जाएगा, कटेगा नहीं, तो 45 भी नहीं है, बच गया 60। तो 60 अगर आप रखते हैं थीटा बराबर, तो 4 माइनस 2 गुना साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, और कॉस 60 1/2 होता है। अब इसको अगर आप सोल्व करने जाइएगा ना, तो 5 3 8/2 यानी 4, बिल्कुल सेटिस्फाइड करिएगा। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो साइन 60 होता है √3/2, और टेन 60 होता है √3। एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ √3 प्लस 2 √3, यानी 3√3/2, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। या आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख लीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्वाड्रेटिक जाएगा और उसको फिर सोल्व करके आप निकाल लेंगे। लेकिन आपको तो जल्दी करना है, इसलिए तरीका अपनाइए। आगे बढ़िए, कहता है इसको पढ़िए। आयु समूह में एक राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। ये सब प्रतिशत में दर्शाया गया है, 0 से 15, 15 से 25, 25 से 30। ये जो है एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, और एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट को शामिल नहीं किया जाता है, यानी 0 से लेकर 14 वर्षों तक ही 31% जनसंख्या है। अब 15 से लेकर 24 वर्ष तक 5.25% है लोग। अब 25 से लेकर 34 तक, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो 50,000 व्यक्तियों में से 35 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। तब 35 वर्ष से कम, अच्छा ये वाला काउंट होगा, बिल्कुल ये वाला काउंट होगा, क्योंकि इसमें 35 वर्ष से कम यानी 34 साल तक है, लेकिन इसमें 35 से स्टार्टे होगा और 44 तक जाएगा, तो ये वाला तो काउंट ये सब होगा नहीं। तो हमें काउंट कौन होगा, केवल ये वाला 3 को बस। तो तीनों को अगर जोड़िएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा, 25 25 50, यानी 0.5, और 14 21 और 14 कितना, 45 और 5 50, यानी 50.5%। तो 50% जो है 35 वर्ष से कम आयु के हैं। तो 50,000 का 50% 25,000 हो गया, तो 25,000 तो आपको ऐसे हो गया, तो 25,000 आपको ऐसे हो गया, लेकिन 25,000 में दो दो ऑप्शन है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आप इसका जो है 0.5% भी निकालिए, तो जब इसका 0.5% निकालेगा तो 25 25 125, यानी 125 बोले तो, समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं, तो 0.5% और निकालना है। तो 25 25 125 यानी 1250, ठीक तो है। हाँ, ये 125, 125 का ही नहीं आ रहा है। 50.5% निकालिएगा, 50,000 का, 50,000 का 50.5%, तब 50% तो निकालिए लिए ना। अब जो है 0.5% निकालना है। तो 25 25 125, यानी 125 और होगा, 125 और होगा, लेकिन ऑप्शन में 125 के फॉर्म में नहीं है, 250 यहाँ दिया है। 25,250 है या 25,230 है। आप इसको 25 से गुना करिएगा ना, 25 25 125, बाकी 12, 25 गुना 0 25, 0 अब 12, बाकी 1, अब 25 25 125 है, 1 26, कितना आ रहा है, 126। अरे भाई क्या करना है, 50.5% ही ना निकालना है जी, क्या मजाक हो गया ये। 50.5% ही निकालना है, किसका, 50,000 का। 50,000 का आप 50.5% निकालिए, बटा में 100 खाली पॉइंट, तो बड़ा टाइम खराब हो गया। तो खाली 50 से इसको गुना करना है, तो 0 5 पचे 25 और 5 पचे 25, ये तो आ गया 25,250। अरे कितना सिंपल था। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बताइए। माध्यिका निकालने के लिए आपको दोनों कान पहले जो है सही होना चाहिए, क्योंकि माध्यिका निकाल देते हैं तो कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट बीच वाला को देखने लग जाते हैं। पहले ये देखना है कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज है कि नहीं, तो पहले आपको अरेंज करना है। तो सबसे छोटा इसमें ढूंढिए कौन है, तो सबसे छोटा ढूंढना बड़ा मुश्किल है, 16 है, ऐसा तो लग रहा है। 16 के बाद मुझे दिखा 19, आपको कुछ और दिखेगा तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि आप बहुत दूर है हमसे। इसके बाद हमको दिख रहा है
19 के बाद 16, 19 और कौन है? 16, 19 के बाद हमको लगता है अब 27 करना चाहिए, 27 के बाद 28 करना चाहिए, पता ही नहीं चलता है। और 28 के बाद मुझे देखना चाहिए 32 को, लेकिन 31 ऑलरेडी लिखा हुआ है। और 31 के बाद मुझे देखना चाहिए 32 को, और 32 के बाद मुझे 33 अगर मिला तो ठीक है, ना तो 34 को देख लूंगा। और 34 के बाद 35 भी लिखा हुआ है। अब 35 के बाद 36, 35 के बाद 37 फिर आ जाइए। 37 के बाद आप आ जाइए किसके पास? 37 के बाद 41, 45, 41, 45 और 50। ये बड़ा मुश्किल काम था। तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12 नंबर, 2 4 6 8 10 12। बहुत अच्छा। अब 12 नंबर होने की वजह से बीच में 2 नंबर आएगा। कौन कौन? एक तो 12 के आधा छठा, और एक जस्ट जोड़ देंगे तो 7वां। तो छठा और 7वां दोनों आएगा। तो 3 1 4 1 5 1 6, ये रहा छठा और ये रहा 7वां। अगर ये बीच में आएगा तो फिर से उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तब 32 और 34 के ठीक बीच में कौन है? 33। यानी 32 34 जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 33। अगला सवाल, दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है समरूप त्रिभुज के, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तब भुजा या ऊंचाई से क्षेत्रफल निकालना होगा ना, असमरूप रहेगा। इसका अनुपात इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, यानी 4 और 9। जिसमें करा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 48 है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 4 से भाग, तो बड़े वाले का निकालना यानी 9 से गुना। तो 4 से 12 बार में, यानी 12 नमा 108। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, आगे करिए। एक घन आपका आयतन बताइए जिसका लंबाई चौड़ाई है। तो आयतन में क्या रखा? लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 5 चौ 20 या 60। इसमें तो कुछ है नहीं। 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी बाई को पूरी तरह से पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। बस इतना ही पढ़िए जहां तक मैंने बोला, फिर से ऊपर से पढ़िए। पार करने का समय, समय का फॉर्मूला होता है मेरे मित्र डिस्टेंस बाई स्पीड। पार किया है 16 सेकंड में। रही बात डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस तो जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो डिस्टेंस में रेलगाड़ी की लंबाई को ही लेना पड़ेगा। अब रेलगाड़ी की लंबाई के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है। रेलगाड़ी बाई की लंबाई एक्स से दुगना है। पाई जो है एक्स से दुगना है, यानी इसकी लंबाई को आर मान लें तो ये लंबाई कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो दूरी में दोनों का दूरी जुट जाएगा, यानी 2r और 1r मिला देंगे तो 3r बटा स्पीड। जब दोनों अपोजिट में जा रहा है तो स्पीड क्या होगा? अपोजिट में जा रहा है ना, विपरीत दिशा में, तो जुट जाएगा। 58 और 50 108, लेकिन ये मीटर इस सेकेंड, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में होना पड़ेगा। तो 5/18 से गुना, 3 से यहाँ काट दीजिएगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10 यानी 160। तो आर यानी आर आ गया 160, यानी रेलगाड़ी एक्स की लंबाई तो 160 मीटर आ गया और इसकी लंबाई आ जाएगा 320 मीटर। अब हम पढ़ते हैं अगले लाइन को। यहां तक तो मैंने पढ़ लिया, अब इसको पढ़िए लास्ट वाला को। रेलगाड़ी बाई एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है? फिर से समय का फॉर्मूला लगाइए। समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। अब 54 सेकेंड में पार कर रही है रेलगाड़ी, लेकिन इस बार किसको पार कर रही है? पुल को। कौन रेलगाड़ी? बाई। अब बाई की खुद की लंबाई कितना है? 320, प्लस एक पुल है तो 320 अब प्लस पुल को पी से डिनोट कर देते हैं, तो ये पूरा दूरी हो जाएगा बटा स्पीड। तो रेलगाड़ी तो सिर्फ इस बार बाई पार कर रही है, अब पुल तो चलेगा नहीं, सिर्फ रेलगाड़ी चलेगी। अब बाई का स्पीड ऑलरेडी दे रखा है कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसको बनाना कैसे होगा? तो डिस्टेंस में तो ठीक लिखा ना, 320 प्लस पी, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 54 सेकेंड का टाइम है। पुल की लंबाई पूछ रहा है, क्रॉस गुना करिएगा
ये 320 प्लस पी बराबर आ जाएगा 54 और गुना 50 गुना 5/18। तो 18 से तो कटिए जाएगा ना जी, 18 तिया 54 और ये 50 है, तो 5 तिया 15, अब 15 पचे 75 यानी 750। तो 750 में आपको करना क्या है, 320 को माइनस करना है, तो 430 आ जाएगा, जो कि ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है, यानी 5958 रुपया, जिसमें ब्याज हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो धनराशि उतना ही समय में कितना हो जाएगा। पहले इस लाइन को पढ़िए, 8 महीने पे आपसे ब्याज लिया जाएगा, तो 15% जो है पूरे 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए 15%, तो 8 माह का कितना हो जाएगा, तो 8 माह का निकालना है तो 8 से गुना, यानी 4 दूना 8 4 तिया 12, यानी 8 महीने के लिए 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हर 8 महीना में 10%। रही बात टाइम का, तो टाइम का जिक्र किया है इसने 2 साल, तो 2 साल में कै गो 8 महीना बनेगा वो पता करिए। 2 साल में 24 महीना होता है, तो 24 महीना में कितना 8 महीना आप बना पाइएगा, 3 8 महीना बना पाइएगा, तो 38 मंथ्स, 38 मंथ्स बनेगा। यानी अब सवाल आपको जाना पहचाना बन गया कि मान लो अगर रेट 10% रहता, टाइम 3 साल रहता, तो फिर आप तो बना ही देते। तो इसमें जल्दी से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 रुपया अगर प्रिंसिपल है, 1 का इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना बनेगा 11, और ये 3 बार की बातचीत हो रही है तो पावर 3, तो यहां से आ जाएगा 1000, आइए आ जाएगा 1331। अब आप सुनिए, 5958 क्या है, तो 5958 आपको दिख रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना है 331, इससे 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 331 से डिवाइड करिएगा, पहले आप प्रिंसिपल निकालिए फिर आगे पढ़िएगा, तो 1000 यूनिट से गुना, 10 बार में 3300, 20 बार में 6600, लेकिन है 5900, इसका मतलब 10 और 20 के बीच में ही देखना है, और एक का टेबल पढ़िए जो 8 बार में कट जाए, ये 18 बार में कट जाएगा, यानी यहां से प्रिंसिपल जो आ गया वो 18,000 आ गया। चलिए यहां तक तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन अब ये बात को चेंज किया जा रहा है। ये बात को कैसे चेंज किया जा रहा है, यदि हम वार्षिक रूप से जोड़ें तो बताइए कितना रुपया हो जाएगा, अगर हम वार्षिक, जैसे हम 8 महीना पे इंटरेस्ट जोड़ें, तो अगर हम वार्षिक जोड़ेंगे तब क्या होगा, अगर आप वार्षिक जोड़िएगा तो बस कुछ नहीं होगा, बन जाएगा। अगर आप वार्षिक जोड़िएगा तो कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा, रेट आपका जो देल है, जैसे पहले रेट 15% था, तो 15% का फ्रैक्शन 3/20, इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 20 है, 3 का इंटरेस्ट यानी 23, और रही बात 2 साल के लिए था, स्क्वायर करिएगा, तब प्रिंसिपल 400 यूनिट, और यहाँ जो अमाउंट बनेगा 43 का स्क्वायर, 33 का 23, 23 का स्क्वायर 529। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल निकाल चुके हैं 18,000, अगर प्रिंसिपल 18,000 निकाल चुके हैं और यहाँ प्रिंसिपल बता रहा है 400 यूनिट, पूछ रहा अब कितना हो जाएगा, यानी 529 से गुना, तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। 45 बार में कट गया, 45 से इसको गुना करिएगा ना, तो लास्ट में 5, और लास्ट में 5 देखिए एक ही ऑप्शन में, तो इसको मार के निकल जाइए, और नहीं तो डिजिटल सम भी लगा लीजिए, 5 4 9 रिमाइंडर 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा, 3 2 5 8 13 5 18 में 8 1 9, बिल्कुल सही है। पढ़िए अगले सवाल की तरफ। अनीता एक वस्तु को उसके लागत से 210 रुपया अधिक अंकित करती है, जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है और 10% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य क्या है। देखिए जब बात छूट की भी कर दे, 20% का डिस्काउंट, आप प्रॉफिट की, लॉस की भी बात किया है, यानी 10% का लॉस, इसका फ्रैक्शन 1/5, इसका फ्रैक्शन 1/10। तो डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस की बात कर देगा तो हमेशा 3 चीज का रेशियो लिखिएगा मेरे मित्र, सीपी, एसपी और एमपी का, या एमपी बोलिए पहले, एसपी बोलिए बाद में, सीपी बोलिए लास्ट में, उससे कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट दिया है 1/5, इसका मतलब अंकित मूल्य 5, 1 का डिस्काउंट बेचा 4 में, अंकित मूल्य 5, 1 का डिस्काउंट बेचा 4 में। लॉस हुआ 1/10, इसका मतलब क्रय मूल्य 10, लॉस हुआ 1, बेचा 9,
तो क्रयमूल 10, अब नीचे लाइन बदल के एक का लॉस यानी 90। अब हमें करना क्या है, दोनों में एसपी कॉमन आ रहा है तो इसको सेम कर लेना है। तो ऊपर 9 से गुना कर लीजिए और नीचे 4 से कर लीजिए। तो एमपी एसपी सीपी का रेशियो निकल गया, एमपी यहां से निकल गया 45 यूनिट, एसपी निकल गया 9 चौ 36 यूनिट और सीपी निकल गया 40 यूनिट। अब ये यूनिट में तो मैंने निकाल लिया। करा अंकित मूल्य जो है लागत से 210 रुपया ज्यादा है, और यहाँ अंकित मूल्य देखिए लागत से कितना ज्यादा दिख रहा है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 210 तो 1 यूनिट का वैल्यू 42। पूछ रहा है वस्तु के विक्रय मूल्य यानी 36 यूनिट का वैल्यू। तो 5 से तो 42 बार में कट जाएगा, 36 दूना 72, बाकी 7, 36 चौ 144 और 7 151 यानी 1512। ये सवाल का जबरदस्त उत्तर है। आगे, पहिया एक चक्कर में 1100 सीएम की दूरी तय करता है तो पहिए का त्रिज्या, एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वो अपने परिधि के बराबर ही तय कर पाएगा। तो पहिया वृत्ताकार है और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, पाई की जगह 22/7, आर मुझे पता नहीं है, यही तो पता करना है। और दूरी दिल है 1100 सेंटीमीटर। 22 से 5 बार में कट जाएगा मेरे मित्र, 2 से 25 बार में, 25 सते 175। ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए, कहता है यदि एक्स वाई जेड तीन संख्या इस प्रकार है कि एक्स प्लस वाई 13 है, वाई प्लस जेड 15 है, जेड प्लस एक्स 16 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। पहले तो इसमें एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन लेकर उड़ा दीजिएगा। तो सवाल केवल इतना ही पूछ रहा है, वाई प्लस जेड बटा वाई जेड, वाई प्लस जेड बटा वाई जेड। अब यहाँ 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते हैं। हाँ, 2 वेरिएबल रहता, 2 इक्वेशन रहता, 3 वेरिएबल रहता तो एक को हम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप छेड़छाड़ नहीं करिए, चुपचाप बनाइए। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई 13 है और वाई प्लस जेड 15 है और जेड प्लस एक्स 16 है। सबको जोड़िएगा तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और 15 तिया 45, 6 5 11 3 14 यानी 44 आएगा ये। तो 2 से काटिएगा तो 22 बार में। आपको चाहिए वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड यहां से देखिए 15 है, उसके बाद वाई इंटू जेड चाहिए। तो वाई निकलेगा कैसे भाई, तो एक्स वाई जेड 22 है, जिसमें वाई प्लस जेड 15 है, तो 22 में से 15 जाएगा 7, यानी वाई मुझे चाहिए था ना, ये तो एक्स निकल गया। अच्छा कोई बात नहीं, एक्स का भी जरूरत है, एक्स का कहाँ जरूरत है। एक काम करिए, एक्स वाई जेड में एक्स वाई को घटाइए तो आपको जेड निकल जाएगा। तो 22 में से 13 घटाइए यानी 9 आ जाएगा। तब वाई यहां से जेड 9 आ जाएगा, जेड कितना आ जाएगा 9। अब रहा बात वाई, अच्छा जेड 9 आ जाएगा तो 15 में 9 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, यानी 5/18। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला सवाल, 7 8 9 सीएम वाले त्रिभुज के कोनों को छोटे से बड़े क्रम में सजाइए। देखिए अगर एक त्रिभुज है एबीसी, एबी है 7 सीएम, एसी है 8 सीएम, बीसी है 9 सीएम। सजाना कैसे है, छोटा से बड़ा करना है, यानी सबसे छोटा कौन होगा। छोटा एंगल वही होगा जो सबसे छोटा वाले भुजा के सामने होगा। तो सबसे छोटा वाले भुजा के सामने कौन है, सी, यानी सी सबसे छोटा होगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गया, और डी तो होगा नहीं क्योंकि एबीसी की बात हो रहा था, ऐसे भी गया तो यही होगा। और भी मैं समझा देता हूँ। फिर बीच में अगर इसको हटा दीजिएगा तो इसमें छोटा कौन है, 8, 8 के सामने बी है, तो फिर सी के बाद बी होगा, बच गया फिर ए, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही। करा है क्या घटाया जाए कि 13 से कट जाए, तो सिंपल सवाल है, 13 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसे घटाया जाएगा। तो 13 से अगर इसको आप भाग दीजिएगा मेरे मित्र, चुपचाप भाग दीजिए, ज्यादा इधर उधर ट्रिक पर मत जाइए, क्योंकि आप 13 से डिविजिबिलिटी रूल भी चेक करिएगा तो उतना ही टाइम लगेगा। 13 से एक बार में यानी 7 4 11, 13 7 91, 13 8 104 यानी 12 आ जाएगा। अब ये 8 उतरेगा, 13 नमा 117 यानी 3 18, 13 नमा 1 17। हाँ तो ठीक तो है, 8 में 7 जाएगा एक यानी 11। अब आगे देखते हैं, इसके बाद अगर 3 यहाँ पे आएगा
तो 13 सत्ते 91, 8 104, 13 में से 4 जाएगा 9, 13 सत्ते 91। ये आपको करना था लेकिन मैं कर रहा हूं, पता नहीं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसको ऐसे कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा से समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। देखिए अगर रही बात वृत्त का मेरे मित्र, तो वृत्त में क्या क्या होता है पता है आपको, मैं बताता हूं। मान लो आपने ये वृत्त बनाया, ठीक, और इसमें आप क्या कर रहे हो, अगर ये वृत्त बनाया और ये अगर एक स्पर्श रेखा है, ये आपने एक बहुत प्यारा सा स्पर्श रेखा खींचा, तो मान लो कि ये भी एक स्पर्श रेखा है, मान लो कि ये भी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समांतर, इस स्पर्श रेखा के समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो इसके समांतर आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मात्र एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बस, एक से ज्यादा नहीं खींचिएगा, एक से ज्यादा और कहां खींचिएगा इसके समांतर, कहिएगा बीचे में खींचेंगे, तो बीचे में स्पर्श रेखा थोड़ी होगा, स्पर्श का मतलब होता है एक बिंदु को टच करके पार करना चाहिए, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ये सवाल का उत्तर है। आज का आखिरी सवाल लिखा हुआ है लास्ट, रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना अंक प्राप्त किया, अंग्रेजी में जो है विज्ञान से दुगना अंक प्राप्त किया, ठीक है, अंग्रेजी है विज्ञान है, मैं पूरा पढ़ देता हूं। रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना अंक प्राप्त किया, अंग्रेजी विज्ञान और गणित, एक गणित है, तो कहता है अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात, तो अंग्रेजी और गणित में जो अंकों का अनुपात है वो कितना है, 2 और 3 है। और उसके बाद कह रहा है कि रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना, विज्ञान अगर 1 है तो अंग्रेजी में 2, तो इंग्लिश को वैसे भी सेम करना, यहाँ सेम है तो ये 2 आ जाएगा, विज्ञान 1 हो जाएगा, गणित 3 हो जाएगा। अंग्रेजी में उसने कितना अंक, अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया, अच्छा फिक्स करने के लिए कुछ दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है, और यहाँ देखिए 3 2 5 1 6 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू 126 है। पूछा जा रहा है आपसे कि अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया, तो 2 से गुना, यानी 6 से 21 बार में, यानी 21 दूना 42, ये सवाल का उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही मेरे मित्र, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कभी कभी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट रहता है और इसकी वजह से हमको दिखता उखता भी बहुत कम है, मतलब ऐसे दिखता है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं दिखता है, लेकिन नीचे पूरा लगा हुआ है लाइट, ऊपर मरकरी लगा हुआ है, तो ज़्यादा लाइट में क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो खैर कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए ज़रूर मैं मेहनत करूँगा। तो एक लाइक करते जाइए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।